और उठे हैं अपने ब्रांच में। ये सेक्रेटरी भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, स्टेट सेक्रेटरी, स्टेट प्रेसिडेंट होते हुए नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रहे, नेशनल हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे। कोई पद इनसे बचा नहीं है, तो इनके पास सारा अनुभव है, किसी भी तरह की कोई जानकारी। कमेटी के मेंबर डॉक्टर संजीव सिंह, ट्रेजरर IIM गोरखपुर, डॉक्टर शरद अग्रवाल। तमाम तरह के सवाल होते हैं मीडिया के पास, जो लोकल ब्रांच के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से करते हैं आप लोग, कभी कभी उसका जवाब नहीं मिल पाता है, तो वो सारी समस्याओं का समाधान डॉक्टर शरद कर सकते हैं। नहीं, लेट किस संदर्भ में लेट हो गया? आपके आने का प्रोग्राम पहले बन रहा था, कुछ कार्यक्रम पहले से तय थे, लेकिन वो तो हाँ, वो देखिए कि 1700 ब्रांचेज हैं, 4 लाख मेंबर हैं, और सब लोगों से अगर मिलना है तो संभव नहीं है एक साल के अंदर सारी ब्रांच में आप जा सकें। तो गोरखपुर में आना ही था, तो डॉक्टर्स डे पे हमने सोचा कि चला जाए। तो डॉक्टर्स डे का फंक्शन था जिसमें कि डॉक्टर्स को सम्मानित करा गया था कल जो है, और हमारे जो मेयर बने हैं उनको भी सम्मानित करना था, तो उस विषय में आए थे। समस्याओं से जूझ रहा है। एक इमर्जिंग बात तो अब आ गई है, वो एग्ज़ाम वाली जो NMC ने शुरू कर दी है। आपके जो नए बच्चे आने वाले हैं वो उसको लेकर बहुत चिंतित हैं, उस पर IMA का क्या है? देखिए, डॉक्टर्स की समस्याएं तो सबसे पहली है वायलेंस, जो आए दिन अस्पतालों पे मारधाड़ होती है, लूटपाट होती है, तोड़फोड़ होती है, डॉक्टर्स के खिलाफ इस तरह की बातें होती हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहीं भी नहीं होता कि फिजिकल वायलेंस डॉक्टर्स के साथ होता हो ऑन ड्यूटी। डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल हैं, इवन अगर लड़ाइयाँ होती हैं दो देशों के बीच में, वार जोन होता है, उसमें भी हॉस्पिटल सेफ जोन घोषित होता है, हॉस्पिटल पे कोई बम नहीं डालता। तो ये पता नहीं हमारे देश में क्या प्रथा चल गई है, पिछले 10-20 सालों से कुछ ज़्यादा हो गई है, कि अगर कोई भी क्रिटिकल मरीज है, किसी वजह से उसकी कोई डेथ हो गई, तो वो सीधा ही माना जाएगा कि डॉक्टर ने मार दिया। ये गलत है, क्योंकि अगर डॉक्टर्स को आप मारेंगे तो डॉक्टर्स इमरजेंसी मरीज को लेने ही रिफ्यूज़ कर देंगे, और कोई ऐसा दिन आ जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर, आप जानते हैं 75% प्राइवेट सेक्टर जो है हेल्थ केयर को इंडिया में चलाता है। सरकारी साधन जो है मुश्किल से 25 से 30% पॉपुलेशन को ही कवर कर पाते हैं, और उनके अंदर वहाँ पर भी जो सरकारी संसाधन है वो सभी इक्विप्ड नहीं है क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट के लिए। एम्स को छोड़ दीजिए, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज को छोड़ दीजिए, कुछ चुनिंदा, अदरवाइज़ नहीं है। तो अगर हम इस तरह की एक मेंटलिटी डेवलप करेंगे कि अगर कोई अनटूवर्ड इवेंट हो गया तो हम मारधाड़ करेंगे, वो गलत है। और वायलेंस तो वैसे भी, अगर आपको कोई शिकायत है किसी से, अगर किसी का नेग्लिजेंस भी है, तो कोर्ट है, कानून के जरिए उस काम को कीजिए। अपने हाथ में आप कानून क्यों ले रहे हैं? वायलेंस तो वैसे भी क्रिमिनल है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा ये है। दूसरा इशू है, जैसा आपने पूछा नेक्स्ट, वो NMC को समझ में नहीं आ रहा कि कर रहे हैं क्या। केवल एक चेंज करने के नज़रिए से चेंज करना मेरे को नहीं लगता कि एक ये व्यवहारिक कदम है। अगर कोई उन्होंने एनालिसिस करा हो, अगर वहाँ पे कोई ज़रूरत हो कि भाई जो प्रेजेंट हमारा हेल्थ केयर जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें चेंज करने की आवश्यकता है, तो उन्होंने कोई स्टडी करी होगी, कोई एनालिसिस करा होगा, तो वो कम से कम बताएं कि भाई उन्होंने क्या एनालिसिस करा जिसमें ये गैप मिले थे, उस गैप को पूरा करने के लिए वो नेक्स्ट लाना चाह रहे हैं, और नेक्स्ट इन चीज़ों में उससे बेहतर होगा। तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, और ये इसका IMA पुरजोर विरोध करती है। हमने कई लेटर उनको लिख दिए हैं, कोशिश भी करी है बात करने की, जहाँ भी मौका मिलता है मंत्री जी के साथ बैठने का, उनको भी बताते हैं कि नेक्स्ट जो है ये डिजास्टर्स कदम होगा देश के लिए। अगर नेक्स्ट यहाँ पे लागू होता है तो ये देश को बहुत पीछे ले जाएगा। उसका कारण समझ लीजिए क्यों ले जाएगा, तो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं पीछे ले जाएगा। अभी पिछले 7-8 सालों में 300-350 नए मेडिकल कॉलेज खुल गए, जो पहले 450 होते थे, अब करीब 700 के आसपास, 652 के आसपास हो गए हैं, और अगले साल अभी और खुल जाएंगे 20-21, तो वो बहुत जल्दी 700 भी पूरे हो जाएंगे। पर आपको पता होगा NMC केवल एक कागज़ के टुकड़े पे एक एफिडेविट लेके आपको परमिशन दे रही है आजकल मेडिकल कॉलेज खोलने की।
और या फिर सरकारी अस्पतालों को जहाँ पे अपने आप ही चिकित्सक पूरे नहीं हैं मरीज देखने के लिए, उनको मेडिकल कॉलेज बना दे दिए। तो केवल बिल्डिंग बना देने से, कमरे बना देने से, कुर्सी रख देने से तो मेडिकल कॉलेज बनते नहीं हैं। फिर तो जितने इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे हैं सबको मेडिकल कॉलेज बना दीजिए, हो गए मेडिकल कॉलेज, 1000 मेडिकल कॉलेज हो गए, सब में एडमिशन भी कर दीजिए। लेकिन आपको एनएमसी को मेडिकल एजुकेशन का स्तर मॉनिटर करना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा। जब तक पूरे देश में एक स्तर नहीं होता तब तक आप एक एग्ज़ाम से कैसे किसी को पास कर देंगे ये। और ऐसा केवल मेडिकल एजुकेशन में क्यों कर रहे हैं? या तो आपको, इसीलिए हम कह रहे हैं कोई स्टडी है तो दिखाइए। जिस मेडिकल एजुकेशन से दुनिया के, हमारे देश के डॉक्टर दुनिया भर में सराहे जाते हैं, विदेशों में आज भी हमारे यहाँ के डॉक्टर्स की सबसे ज़्यादा डिमांड है। विदेशों से मरीज सबसे ज़्यादा हमारे पिछले 20 साल में अगर आप देखें तो मेडिकल टूरिज्म कई गुना बढ़ गया। लोग हमारे यहाँ इलाज कराना आना चाहते हैं, बाहर के देशों के लोग, क्योंकि हमारी जो लागत है वो करीब 10 गुना कम है बाहर के देशों से, और जो इलाज है वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बिल्कुल बराबर है। तो इसलिए जिस एजुकेशन से इतने बढ़िया डॉक्टर निकले हैं, उस चिकित्सा एजुकेशन को आप क्यों चेंज करना चाहते हैं? और उसमें ये डिजास्टर हो जाएगा। दूसरा बड़ा पॉइंट ये है नेक्स्ट के अंदर, जो नेक्स्ट का नुकसान है, मेडिकल कॉलेज की फ़ीस जो है अब 1 करोड़ हो गई है। पहले, आज से कुछ सालों पहले तक, एनएमसी से पहले, ये फ़ीस जो थी 30 लाख, 25 लाख, 32 लाख में बच्चा एमबीबीएस करके आ जाता था प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से। अब अगर आप देखेंगे कि यूपी के सबसे कम है शायद फ़ीस, और वो भी 72-75 लाख धर्म की है, और बाकी अधर्म की और लगा लीजिए 10-12 लाख, जो मेडिकल कॉलेज बच्चों को एडमिशन के बाद परेशान करके उगा लेते हैं, जिस पे कोई सरकार का कंट्रोल नहीं है। अब 1 करोड़ रुपया खर्च करके जो बच्चा 5 साल पढ़ाई कर लिया, जैसी भी पढ़ाई करा, उसके बाद उसको जो लाइसेंस मिलेगा प्रैक्टिस करने का, वो एक उस लेवल के एग्ज़ाम से मिलेगा जिस लेवल से मेरिटोरियस बच्चे चुने जाते हैं पीजी के लिए, और वो भी 50% पे पास होने पे। तो वो बच्चे तो उस पर आ जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे। जब उन्होंने, और उस एग्ज़ाम को ले कौन रहा है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, प्रीमियम इंस्टीट्यूट, जहाँ के प्रोफेसर्स जो हैं वो बहुत ही सीनियर लोग हैं, बहुत ही जिसे कहते हैं काबिल लोग हैं। पर क्या उन्हें पता है कि हमारे देश में एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन क्या है? क्या उन 5 साल से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सड़क पे नहीं आ जाएंगे? अभी भी अगर आप देखें नीट यूजी का रिजल्ट या नीट पीजी का रिजल्ट, उसमें 50 परसेंटाइल पे पास है, 50% पे नहीं, परसेंटाइल पे। और 720 में से 121 नंबर जिसके आ जाते हैं उसको भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कहने की सीट मिल जा रही है, जो कि 20% हुआ। जब आपको नीट की सीट भरने के लिए 20% पे बच्चे मिल रहे हैं, आप उन्हीं बच्चों को पास करने के लिए, लाइसेंस देने के लिए, इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए 5 साल बाद आप कह रहे हैं 50% पे हम पास करेंगे, और वो भी उसी नीट पीजी लेवल का एग्ज़ाम लेंगे। तो ये थोड़ा सा अव्यवहारिक है। कंसेप्ट अच्छा है, पर मेरा ये आपके माध्यम से कहना है एनएमसी को कि थोड़ा इस पे विचार करें, जल्दबाजी ना करें, बैठ के चर्चा करें, ये दिखाएं, बताएं उन्होंने क्या स्टडी करी है, कहाँ पे गैप एनालिसिस है, किस गैप को भरने के लिए नेक्स्ट लाना चाह रहे हैं। आई एम 100% श्योर कोई ना कोई अच्छी चीज़ सोची होगी उन्होंने, लेकिन व्यवहारिक नहीं है। अभी 10 साल, अगले 10 साल जो नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, उनके अंदर मेडिकल एजुकेशन के स्तर पे काम करने की ज़रूरत है। उस पर थोड़ा सा काम करें, और जब ये स्तर, मैं कह रहा हूँ 100% नहीं, 70% भी एक सा हो जाए। अगर हम एम्स को स्टैंडर्ड माने, दिल्ली एम्स को या सफदरजंग को, या इंडिया के जो टॉप 10 मेडिकल कॉलेज हो, केजीएमसी हो, अगर उनके स्टैंडर्ड को हम एक स्टैंडर्ड मान लें, उस स्टैंडर्ड का 70% भी अगर सारे मेडिकल कॉलेज कर लें, तब हम जाके एक यूनिफॉर्म टेस्ट लाएं, मेरे ख्याल से तब ये व्यवहारिक होगा। अदरवाइज आप सोचिए